नमस्कार। जहाँ एक और अभ्यर्थियों की ये डिमांड चल रही है कि भर्ती परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान है, वो शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान आप एग्ज़ाम डेट की बजाय जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आप शुरू करवाते हैं, उस डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की डेट से पहले तक आप है वो प्रावधान रखें। यानी कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफ़िकेशन वाली जो डेट है, उसको आप है वो एक डेडलाइन है वो मान कर के चलें। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अपने अलग ही यहाँ पर है वो अलग ही इनका लेवल है वो देखने को मिल रहा है। रामनिवास मेहता जो सचिव है आरपीएससी के, उनके द्वारा एक भर्ती परीक्षा के लिए पिछले 29 नवंबर को एक प्रेस नोट जारी किया था। और इस संबंध में प्रेस नोट जारी हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास में भी मैसेजेस देखने को मिले। विशेष करके आरएएस वाले एस्पिरेंट्स और भी जो जूनियर इंस्ट्रक्टर जेईएन इत्यादि है, वो भी अभ्यर्थी है, वो इस प्रेस नोट को देख करके कहने लगे कि हमारा है वो क्या होगा, क्या सभी में इस प्रकार से हो जाएगा। तो वैसे अब तक की अगर हम बात करें, तो अब तक क्या रहा है जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के, कि जिन भी भर्तियों का इन्होंने विज्ञापन जारी किया है, तो उस विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो जिनके लिए जिस एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी होती है, जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो क्वालिफिकेशन उनकी एग्जाम जब से शुरू होता है, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डेट रहती है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेट तक उसका परिणाम आ जाना चाहिए। जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए ज़रूरी है, वो शैक्षणिक योग्यता उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग होने चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले हैं वो उसमें विशेष रूप से है, वो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। फाइनल ईयर किसी भी शैक्षणिक अर्हता में है वो आप फाइनल वर्ष में है वो होने चाहिए, और जिसमें एक ही साल में डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट डिप्लोमा हो जाता है, तो वो एक फाइनल ईयर ही उनका माना जाता है। ठीक है, तो वो मेनली हो रहता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर अगर फिलहाल देखें, ये जो आपका जारी किया है, वो इसमें क्या कहा गया है, ये एक अभियोजन विभाग की वैकेंसी है, जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सहायक अभियोजन अधिकारी, जो कि मार्च 2024 में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 181 पदों के लिए इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। और इसमें क्या किया है, अभी जो प्रावधान क्या किया है, क्या ये प्रावधान सभी भर्तियों में लागू होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है वो योग्यता जो है वो दर्शाई गई थी। लॉ में डिग्री है वो होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से या लॉ में डिग्री है वो होनी चाहिए। और देवनागरी स्क्रिप्ट और आपका राजस्थानी डायलेक्ट और कस्टम का है वो उनको ज्ञान होना चाहिए। तो ये बी वाला तो सभी में रहता है, और ये आपकी अलग अलग भर्तियों में अलग अलग चीजें हैं वो रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए पहले आपका ये किया हुआ था। दूसरी बात है, इसमें क्या कहा गया, उक्त सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत होने वाले या हो चुके अभ्यर्थी हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विहित नहीं है। पहले तो इन्होंने क्या कहा, इसमें इसका जो विज्ञापन जारी हुआ, इस विज्ञापन में इन्होंने कहा कि इस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं, या फिर प्रवेश हो चुके हैं, वो अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको परीक्षा जब इसकी शुरू होती है, तो परीक्षा शुरू होने से पहले तक उनको इसका है वो सबूत देना होगा कि हमने एग्जाम, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होने से पहले तक इसकी शैक्षणिक अर्हता है वो हमने पूरी तरीके से प्राप्त है वो कर ली है। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि उक्त भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है। अब इन्होंने ये जो हवाला दिया ना, ये किसका दिया है, ये दिया है इस भर्ती के सेवा नियम का, सर्विस रूल ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस भर्ती का जो सेवा नियम है, हर एक भर्ती का जो सेवा नियम है, उनके अलग अलग सर्विस रूल होते हैं, और उन सेवा नियमों के ही तहत कोई भी भर्ती आयोजित है वो की जाती है। तो सेवा नियम कौन बनाता है, तो सेवा नियम कार्मिक विभाग के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा है वो विशेष रूप से बनाए जाते हैं, जिसमें राज्यपाल के नाम से सेवा नियमों के आपके है वो नियम जारी है वो होते हैं मेनली। ठीक है, तो जो आपके इस भर्ती की बात करें, तो आरपीएससी तो जो परंपरागत रूप से जो विज्ञापन जारी करती थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने विज्ञापन कर दिया, और इसमें लिख दिया कि परीक्षा तक जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो अगर आप कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसके लिए है आप योग्य हैं।
लेकिन अब इन्होंने क्या कहा गया है कि ये बात तो सेवा नियमों में है ही नहीं, तो कब आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए? तो इन्होंने ये कह दिया है कि ये स्पष्ट किया जाता है कि भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। यानी कि जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग में मेनली होता है, कुछ अन्य लोक सेवा आयोग में भी ऐसा प्रावधान है वो रखा गया है कि आप जिस भी एग्जाम के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन की जो लास्ट डेट होती है वही आपकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने की भी लास्ट लास्ट डेट है वो वही मानी जाती है। वो बात भी आपकी इसमें लागू हो रही है। तो जिन्होंने भी इस असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का आवेदन किया है, उन सारे अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने ये निर्देशित किया है कि आप जो हैं वो 30 नवंबर से लगा करके 9 दिसंबर तक आपने जो भी आवेदन किया है, उस आवेदन को विथड्रॉ कर ले, प्रत्याहरित कर ले, नहीं तो आपके संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो ये विशेष करके इस भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, उनके लिए बात है। अब दूसरी मेनली जो आपके कंसर्न रहते हैं, चिंताएँ जो है वो ये है कि क्या ये आरएस में भी लागू कर देंगे या और भी भर्ती परीक्षाएँ हैं उसमें भी लागू होगा? तो फिलहाल तक तो आप जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हैं राजस्थान की, उसमें कुछ एक जो 1-2% ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसमें इस प्रकार का नियम है, सेवा नियमों में ये प्रावधान विहित किया गया है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फॉर्म के अंतिम दिन तक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो आपकी है वो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी गई है। बाकी 99% जो एग्जामिनेशन है, उसमें अभी तक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान यही है कि फाइनल ईयर में अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम जब स्टार्ट हो, उस एग्जाम से पहले तक उसकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अब जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंस्ट्रक्टर है, चाहे रीट की भर्ती हो या फिर जितनी भी जो भर्तियां हैं, उनमें ये प्रावधान आपका नहीं है। और आगे अगर राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के संशोधन अगर कर दिए जाए और सेवा नियमों में ये प्रावधान कर दिया जाए तो अलग बात है। इसीलिए आपको अभी फिलहाल के जो एग्जाम है उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जेईएन हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर हो, रीट भर्ती परीक्षा हो या फिर सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कोई भी भर्ती परीक्षाएं हैं तो मोस्टली उनमें एग्जाम डेट तक की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। बल्कि जबकि ये जो परीक्षा है इसके लिए आपको है वो इस सेवा नियमों के तहत आपको है वो काम है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लो ग्रेजुएट वालों के लिए है। तो लो वाले तो लो को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप सेवा नियमों को देख करके आरपीएससी के जो आदेश जारी किए हैं, तो उसके तहत अपना जो आवेदन है, जो अयोग्य हो गए हैं अब, ठीक है, पहले योग्य थे अब अयोग्य हो गए हैं, तो वो आप है वो फॉर्म इसको विड्रॉ है वो कर लें। बाकी किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल इसी भर्ती के सेवा नियम में प्रावधान था, इसीलिए इसको है वो विड्रॉ करने की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच। और इस भर्ती का एग्जाम जो है वो जनवरी 2025 में आपका है वो रखा गया है। प्री एग्जाम जनवरी में होगा और मेंस की लगभग जून के आसपास में कुछ जो डेट है वो रखी हुई है, वो इस साइट पर आरपीएससी के आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो हिंदी, इंग्लिश इत्यादि के जो आपका सेगमेंट है प्रिलिमिनरी एग्जाम में और मेंस में भी कुछ चीज़ें होगी, तो इसके लिए आरपीएससी के कर्मचारी चयन बोर्ड के बहुत सारे प्रीवियस पेपरों का कंपाइलेशन है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे आपको मिल जाएगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।